हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम देखेंगे कुड बी, कैन बी, कुड हैव बीन। ठीक है, कुड बी, कुड कैन बी और कुड हैव बीन का यूज इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत होता है। बहुत सारा इसका यूज होता है। जब भी आप देखेंगे इसका कहीं ना कहीं यूज होता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इनका कहाँ कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। ठीक है, देखिए मॉडल वर्ब्स जो होते हैं इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमको मॉडल वर्ब की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये सारी चीज़ें, कुड बी, कैन बी, कुड हैव और कुड हैव बीन। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कुड बी या कैन बी। कुड बी और कैन बी का प्रयोग कहाँ होता है? दोनों का प्रयोग हम एक जगह कर सकते हैं। प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी, जब प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी बतानी हो, जैसे हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, तो इस टाइप का अगर प्रेजेंट में कोई सेंटेंस मिल रहा है जिसमें हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाएंगे, तो वहाँ कुड बी या कैन बी का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, मतलब कुड बी की जगह कैन बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, कैन बी की जगह कुड बी का प्रयोग हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे देखिए, वह चोर हो सकता है, और पॉसिबिलिटी बता रहे हैं चोर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन एक संभावना है कि हो सकता है। ठीक है, तो अब इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो ही कुड बी, ही कुड बी, ही कुड बी अ थीफ। ठीक है, ही कुड बी अ थीफ, या कुड बी की जगह हम क्या लगा सकते हैं? कैन बी। ठीक, तो कुड बी और कैन बी दोनों एक दूसरे के मतलब बजाय प्रयोग हो सकते हैं। ठीक है, वह चोर हो सकता है, ही कुड बी अ थीफ, वह चोर हो सकता है, ही कैन बी अ थीफ। ठीक है, दोनों सही है। तुम आलसी हो सकते हो, तुम आलसी हो सकते हो, तो यू कुड बी लेजी। ठीक है, या कुड बी की जगह हम कैन बी लगा सकते हैं, यू कुड बी लेजी या यू कैन बी लेजी। ठीक है, दोनों सही है। तो इस तरह की मतलब जो भी सेंटेंस आपको मिलते हैं प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, हो सकता भी है, नहीं भी हो सकता है, तो उसके लिए हम कुड बी या कैन बी का प्रयोग कर सकते हैं। वो अपराधी नहीं हो सकता, अब निगेटिव, अपराधी नहीं हो सकता, संभावना में से जैसे कोई कहता है वो अपराधी है, तो आप संभावना बता रहे हैं कि नहीं, वो अपराधी नहीं हो सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। तो अगर निगेटिव में आ रहा है तो यू कुड नॉट, सॉरी ही कुड नॉट, he could not be criminal, he could not be criminal। चाहे he कैन नॉट बी, मतलब कुड नॉट की जगह हम क्या लगा सकते हैं? कैन नॉट। ठीक है, कैन नॉट बी क्रिमिनल, ही कैन नॉट बी क्रिमिनल या ही कुड नॉट बी क्रिमिनल। ठीक है, ये निगेटिव वर्ड है, इसको ऐसे बना सकते हैं। क्या बच्चे कमरे में हो सकते हैं? अब तो कोई किसी कमरे में जैसे पूछ रहा है कोई, क्या बच्चे कमरे में हो सकते हैं? ठीक है, तो एक संभावना, तो ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो कुड या कैन पहले आ जाएगा। तो कुड चिल्ड्रेन बी इन रूम। ठीक है, कुड चिल्ड्रेन बी इन रूम या कैन चिल्ड्रेन बी इन रूम। ठीक है, ये दोनों सही है, दोनों सेंटेंस सही है, दोनों टाइप से आप बना सकते हैं, दोनों जगह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, वहाँ कौन हो सकता है, जैसे कहीं हम कुछ रात में चाहे दिन में कहीं देखते हैं, पूछते हैं कि वहाँ कौन हो सकता है। ठीक, किसी की आवाज़ सुनते हैं, तो ये वाई टाइप क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाए, जैसे हु कैन या कुड बी देयर। ठीक है, हु कुड बी देयर या हु कैन बी देयर। ठीक है, हु कुड बी देयर या हु कैन बी देयर, मतलब प्रेजेंट में आपको जब भी पॉसिबिलिटी बतानी हो, ठीक है, कोई घटना हो सकती है या नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हम कैन बी या कुड बी का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि कैसे इंग्लिश स्पीकिंग में कैन बी और कुड बी का प्रयोग हम एक साथ करते हैं। ठीक है, दोनों का प्रयोग मतलब हम कर सकते हैं एक साथ नहीं, मतलब जैसे या तो कुड बी का प्रयोग करिए या तो कैन बी का प्रयोग आप कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। ठीक है, तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे। इसके बाद देखते हैं कुड बी कैन बी का एक और प्रयोग, जैसे पैसिव वॉइस में होता है, और पास्ट में फ्यूचर में जब पॉसिबिलिटी दिखानी होती है तब उसके लिए भी हम मतलब प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, फ्यूचर में किसी कार्य की होने की पॉसिबिलिटी, वहाँ किसी स्थिति की होने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन अगर फ्यूचर में कोई कार्य होने की पॉसिबिलिटी हो रही है तब भी हम कुड बी या कैन बी के द्वारा उसका प्रयोग करके हम उसको बना सकते हैं, लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, इसके साथ वर्ब, क्योंकि यहाँ कार्य हो रहा है। ठीक है, वहाँ कोई स्थिति बदल रही थी या मतलब हो रही थी, तो वहाँ हम
मतलब वर्ब की फॉर्म का यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा, जैसे वह कल आ सकता है, आना एक वर्ब है, तो वह कल संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि फ्यूचर में वह कल आ सकता है, तो ही कुड बी, ही कुड बी या कैन बी। कम मीन्स आना, तो कम का थर्ड फॉर्म कम होता है। ही कुड बी कम टुमारो, आने वाले कम के लिए टुमारो का प्रयोग होता है। ही कुड बी कम टुमारो। तुम पुलिस के द्वारा पकड़े जा सकते हो, ठीक है, तो यू कुड बी, तुम पुलिस के द्वारा पकड़े जा सकते हो, यू कुड बी, यू कुड बी या कैन बी काट। कैच मीन्स पकड़ना, तो कैच का थर्ड फॉर्म काट होता है, काट बाय द पुलिस, ठीक है। यू कुड बी काट बाय कैन बी पुलिस। उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है, तो उसे का ही कुड बी टर्मिनेटेड। टर्मिनेट मीन्स होता है निकलना, टर्मिनेटेड, ठीक है। ही कुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कॉलेज, ही कुड बी टर्मिनेटेड फ्रॉम द कॉलेज, उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है। तो इस तरह हम मतलब कोई भी अगर फ्यूचर में पॉसिबिलिटी संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो कुड के साथ या कैन बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करके हम उसको बना सकते हैं, ठीक है। मैं कल पकड़ा जा सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई आप मिस्टेक किए हैं, तो बोल सकते हैं मैं कल पकड़ा जा सकता हूँ, तो आई कुड बी या कैन बी काट, आई कुड बी या कैन बी काट टुमारो, आई कुड बी या कैन बी काट टुमारो, मैं कल पकड़ा जा सकता हूँ या पकड़े जा सकते, ठीक है। जब संभावना फ्यूचर में संभावना व्यक्त करेंगे, तो वहाँ कुड बी या कैन बी का प्रयोग आप आसानी से कर सकते हैं। तो आई होप इसको भी आप समझ गए हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं कुड हैव का प्रयोग, ठीक है। तो पास्ट में कुछ करने की संभावना, ठीक है, तो उसके लिए हम कुड का प्रयोग करते हैं। जब पास्ट में कुछ करने से कर सकता था, ठीक, जैसे वह मैच जीत सकता था, ठीक, मतलब कर सकता था पर किया नहीं, ठीक, तो इस सेंस में हम कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं। कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखिए वह मैच जीत सकता था, यानी मैच जीत सकता था लेकिन जीता नहीं, ठीक है, प्रयास करता तो जीत सकता था, तो ही कुड हैव, विन मीन्स जीतना, तो विन का थर्ड फॉर्म वोन होता है, ही कुड हैव वोन द मैच, ठीक। मैं उसे मार सकता था, मैं उसे मार सकता था, आई कुड हैव किल्ड, आई कुड हैव किल्ड हिम, ठीक है। मैं उसे मार सकता, मतलब जब पास्ट में संभावना हम व्यक्त करते थे, मैं उसे मार सकता था, मैं उसे पीट सकता था, ठीक, तो कुड हैव का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जब भी संभावना पास्ट में होगा, तो कुड हैव के थ्रू हम उसको बनाएंगे। तो कुड हैव का प्रयोग मतलब कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगी और संभावना व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। अध्यापक तुम्हें पीट सकते थे, अध्यापक द टीचर कुड हैव बीटन यू, बीट मीन्स पीटना, तो बीट का थर्ड फॉर्म बीटन, द टीचर कुड हैव बीटन यू, वह तुम्हारी सहायता कर सकता था, ठीक है, मतलब किया नहीं, तो ही कुड हैव हेल्प्ड यू, ठीक है। तो कुड हैव का प्रयोग पास्ट में जब हम संभावना व्यक्त करते हैं, जो चीज़ें हम कर सकते थे पर किए नहीं, ठीक है, तो उसके साथ हम कुड हैव का प्रयोग करते हैं। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो आई होप इसको आप समझ गए होंगे कुड हैव का प्रयोग कहाँ होता है, ठीक है। तो आज के बाद कोई भी आपको कुड हैव के थ्रू मतलब कोई भी सेंटेंस आपको बनाना हो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप इसको समझ गए होंगे कैसे कुड हैव का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कुड हैव बीन। अब देखिए, अब देखते हैं कुड हैव बीन, जैसे उसमें हम बता रहे थे कि मतलब कोई कार्य हो सकता था, ठीक है। अब यहाँ कोई स्थिति हो सकती थी, ठीक, जैसे कुड हैव बीन, पास्ट में कोई स्थिति बताना, मतलब संभावना, स्थिति होने की संभावना बताने के लिए हम क्या करेंगे, कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे सब्जेक्ट प्लस कुड हैव बीन प्लस सब्जेक्ट, जैसे वे पुलिस हो सकते थे, ठीक है, पुलिस हो सकते, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, तो दे कुड हैव बीन पुलिस,
ठीक है, मतलब वो पुलिस हो सकते, प्रयास करते तो पुलिस हो सकते। तो पास्ट में संभावना व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, स्थिति बताने के लिए, ठीक है, स्थिति की संभावना व्यक्त करने के लिए हम क्या करेंगे, कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। जैसे हम अध्यापक हो सकते थे तो वी कुड हैव बीन टीचर, ठीक है, वी कुड हैव बीन टीचर, हम टीचर हो सकते थे, ठीक है। राधा अमीर हो सकती थी तो राधा कुड हैव बीन टीचर, ठीक है, तो राधा कुड हैव बीन टीचर। बच्चे अच्छे हो सकते थे, संभावना व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है, स्थिति की। तो चिल्ड्रेन कुड हैव बीन गुड, ठीक है। ऑनेस्ट भी लिख सकते हो, ऑनेस्ट, ठीक। तो जब भी हम पास्ट में किसी स्थिति की किसी होने की संभावना व्यक्त करेंगे तो कुड हैव बीन का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इसको भी आप समझ गए होंगे कि कुड हैव बीन का प्रयोग कहाँ करते हैं, ठीक है। तो हमने आज आपको बताया कुड बी, कैन बी, कुड हैव बीन का यूज कहाँ होता है और कैसे होता है, कैसे इसके थ्रू हम इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो में बता दिया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र उनके पास ये वीडियो जाए, वो आसानी से घर बैठे इंग्लिश सीख सके, ठीक है। तो हमारा प्रयास इतना ही है कि जितने भी हिंदी मीडियम के छात्र हैं जो इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ने में ज़रूरत है, ठीक है, उनको मतलब कहीं ऑफिस में, कहीं स्कूल में, मतलब हर जगह इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है, तो हमारी वीडियो के थ्रू उनको आसानी से इंग्लिश पढ़ाया और सिखाया जा सकता है, ठीक है। वो इस वीडियो के थ्रू आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम और भी अच्छी वीडियो आपके लिए ला सके, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा।